चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां इतिहास और डरावनी कहानियां एक दूसरे से मिलती हैं। एक ऐसी जगह जहां खुद भारत सरकार चेतावनी देती है कि सूरज ढलने के बाद यहां रुकना सख्त मना है। आज हम भानगढ़ किले के रहस्य को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत होती है एक खौफनाक कार हादसे से। कुछ दोस्त भानगढ़ में रात गुजारने की शर्त लगाकर लौटे थे और हाईवे पर उनकी कार पलट गई। जब सुबह पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ 3 लाशें मिली, लेकिन उनकी आंखों में जो डर जमा हुआ था वो साफ बता रहा था कि उनकी मौत एक्सीडेंट से बहुत पहले किसी और वजह से हो चुकी थी। ये कोई मजाकिया कहानी नहीं है, ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का ऑफिशियल बोर्ड। और यही चीज भानगढ़ को पूरे भारत में सबसे अनोखी जगह बनाती है। इकलौती ऐसी जगह जहां सरकार खुद मानती है कि रात में यहां कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस डरावने माहौल से पहले भानगढ़ कैसा था? चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस शहर की कहानी जानते हैं जो कभी जन्नत हुआ करता था। एक ऐसा शानदार शहर जो हमेशा के लिए खो गया। तो देखिए, 1573 में राजा भगवंत दास ने इसकी नींव रखी थी और देखते ही देखते ये शहर 10,000 लोगों की आबादी वाला एक फलता फूलता शहर बन गया। उस जमाने का एक स्मार्ट सिटी जो अपने बड़े बड़े महलों, मंदिरों और बाजारों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। जरा आंखों के सामने लाइए एक ऐसा शहर जिसकी हवा में चंदन और इत्र की महक हो, जहां के बाजार हीरे पन्नों से चमकते हों और जिसकी गलियों में हर तरफ जिंदगी की चहल पहल हो। आज जो खंडहर नजर आता है वो कभी ऐसा ही एक जीता जागता शहर था। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह जन्नत जैसा शहर एक वीरान खंडहर में तब्दील हो गया? इसका जवाब 2 श्रापों की कहानियों में छुपा हुआ है, जिन्होंने भानगढ़ की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। पहला श्राप जुड़ा है एक पहुंचे हुए तपस्वी गुरु बालूनाथ से। उन्होंने राजा को शहर बसाने की इजाजत तो दी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि महल की परछाई कभी भी उनकी तपस्या वाली जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। वादा तो कर लिया गया, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद एक घमंडी राजा ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर महल को और ऊंचा बनवा दिया। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। महल की परछाई ने साधु की कुटिया को छू लिया और उसी पल उस तपस्वी ने शहर के सर्वनाश का श्राप दे दिया। लेकिन जो दूसरी कहानी है, जो दूसरा श्राप है, वो कहीं ज्यादा मशहूर है। इसके 2 मुख्य किरदार हैं। एक तरफ राजकुमारी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थीं, और दूसरी तरफ एक तांत्रिक जो काले जादू का माहिर था और राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो हुआ ये कि उस तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उनके इत्र पर एक वशीकरण मंत्र फूंक दिया। लेकिन राजकुमारी को उस काले जादू का एहसास हो गया। उन्होंने गुस्से में वो इत्र की शीशी पास ही एक बड़ी सी चट्टान पर दे मारी और बस जादू उल्टा पड़ गया। उस मंत्र के असर से वो चट्टान सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़क गई और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते उसने अपनी आखिरी सांसों से भानगढ़ को वो श्राप दिया जो आज भी वहां की हवाओं में गूंजता है। अगली अमावस तक ये पूरा शहर राख हो जाएगा और तुम सबकी आत्माएं हमेशा के लिए मेरे साथ यहां कैद रहेंगी। इन श्रापों के बाद भानगढ़ का क्या हुआ? अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां आज भी शहर की दीवारों के अंदर से अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। तांत्रिक की भविष्यवाणी सच हुई। श्राप के कुछ ही हफ्तों बाद पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया और एक ही रात में राजकुमारी रत्नावती समेत शहर के सभी 10,000 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। सोचिए, जहां कभी बाजारों का शोर और मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, वहां आज एक अजीब डरावना सन्नाटा है। लोग दावा करते हैं कि उन्हें अक्सर खाली कमरों से फुसफुसाने या चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। और भी कई अजीब घटनाएं हैं जो यहां लगातार होती हैं। जैसे किसी भी घर पर छत नहीं है, अचानक इत्र की खुशबू आती है जो अगले ही पल सड़े हुए मांस की बदबू में बदल जाती है। कुछ खास जगहों पर तापमान अचानक से गिर जाता है और बिना किसी बिजली के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस काम करने लगती हैं। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तो यहां तक रिपोर्ट किया कि उनके एक सदस्य को एक खाली गलियारे में किसी अनदेखी ताकत ने जोर से धक्का मारा। मतलब ये सिर्फ एहसास नहीं है, यहां कुछ और भी है।
तो अब सवाल ये उठता है कि भानगढ़ सच में भुताहा है या इन सब के पीछे कोई वैज्ञानिक वजह छुपी है। चलिए दोनों पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, विज्ञान का कहना है कि इंफ्रासाउंड जैसी तरंगें और अकेलेपन का डर इंसान के दिमाग पर असर डाल सकता है, जिससे डर पैदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार एक जैसी घटनाओं का होना और खुद एएसआई का वो सरकारी प्रतिबंध इस तरफ इशारा करता है कि शायद मामला इतना सीधा नहीं है। अगर सब कुछ अंधविश्वास ही है तो कुछ सवालों के जवाब कौन देगा? जैसे कि सूरज ढलते ही भानगढ़ के आसपास के पंछी अचानक चहचहाना बंद क्यों कर देते हैं? पुरातत्व विभाग का ऑफिस किले से 1 किलोमीटर दूर क्यों बनाया गया है? और वहां के गार्ड खुद रात में किले के अंदर रुकने से क्यों कतराते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, एएसआई ने अपने 450 साल के इतिहास में भारत की हजारों जगहों को संभाला है, लेकिन सिर्फ भानगढ़ को ही रात के लिए डेंजर जोन क्यों घोषित किया गया है? ये सारे सवाल हमें एक आखिरी मोड़ पर लाकर छोड़ देते हैं। क्या ये श्राप है, विज्ञान है, या बस एक सामूहिक वहम? भानगढ़ के उन बंद दरवाजों के पीछे का सच शायद हमेशा एक राज ही रहेगा। और कहते हैं, कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर हैं।